नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो सामान्य ज्ञान के मेन टॉपिक सौरमंडल से संबंधित है, जिसमें से क्वेश्चन हर एक परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। इसलिए सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगर इन प्रश्नों में आपका स्कोर 20+ होता है तो आपकी जीके की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? और इसका सही आंसर होगा कोपरनिकस। और हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? और इसका सही आंसर होगा 8। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ग्रह क्या होते हैं? जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, उन खगोलीय पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन 3, सौरमंडल में आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? और इसका हमारा आंसर होगा बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह आकार में सबसे बड़ा है और ये सूर्य से दूरी में 5वें नंबर पर आता है। क्वेश्चन 4, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का क्रम क्या होगा? और इसका हमारा सही आंसर होगा ए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। फ्रेंड, इसमें से जो पृथ्वी और शुक्र है उनका आकार लगभग बराबर होता है और इसलिए शुक्र और पृथ्वी को जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन 5, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। और इसका हमारा सही आंसर होगा सी, कोपरनिकस। क्वेश्चन 6, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? और इसका हमारा सही आंसर होगा बी, प्रकाश मंडल। फ्रेंड, जो सूर्य का बीच का भाग होता है जो हमें दिखाई देता है उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं और इसी सतह से किरणों का विकिरण होता है और इसी सतह से सूर्य का व्यास भी निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन 7, सौंदर्य का देव कौन से ग्रह को कहते हैं? और इसका हमारा सही आंसर होगा बी, शुक्र ग्रह को। फ्रेंड्स, शुक्र ग्रह के बारे में और भी बहुत सी बातें हैं, जैसे कि शुक्र जो ग्रह है वो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है और इसी ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को ही मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं और यह सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी है, हमारा शुक्र ग्रह। क्वेश्चन 8, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो इसका हमारा सही आंसर होगा 89। जो तारों का समूह है उसे हम तारामंडल कहते हैं और सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा नाम का तारामंडल होता है। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? और इसका सही आंसर होगा डी, सूर्य, क्योंकि पृथ्वी और शुक्र ये दोनों तो ग्रह हैं और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है। क्वेश्चन 10, सर्वप्रथम खोजा गया सुंदर ग्रह कौन सा है? और इसका सही आंसर है सी, सिरस। क्वेश्चन 11, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? और इसका सही आंसर है ए, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो फ्रेंड, जब कभी भी दिन के समय पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो हमें सूर्य की चमकती हुई जो सतह होती है वह दिखाई नहीं देती और इसे ही हम सूर्य ग्रहण कहते हैं और यह हमेशा अमावस्या के दिन होता है। क्वेश्चन 12, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? और इसका सही आंसर है ए, 6000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 13, अपनी दूरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? और इसका हमारा सही आंसर होगा सी, अरुण ग्रह। जो अरुण ग्रह फ्रेंड वो अपनी दूरी पर सूर्य की तरफ अधिक झुका हुआ है, इसलिए हम इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन 14, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? और इसका हमारा सही आंसर है सी, गैनीमेड। जो गैनीमेड है वो फ्रेंड्स बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। क्वेश्चन 15, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? और इसका सही आंसर है बी, शुक्र। क्वेश्चन 16, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? और इसका सही आंसर है बी, पश्चिम से पूर्व। और इस तरह पृथ्वी के हम घूमने को उसकी दैनिक गति कहते हैं। क्वेश्चन 17, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? और इसका हमारा सही आंसर है बी,
23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। क्वेश्चन 18, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? और इसका हमारा सही आंसर है सी, 5वां। फ्रेंड्स, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है और जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन 19, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? और इसका हमारा सही आंसर है ए, 8 मिनट और लगभग 20 सेकंड। और अगला क्वेश्चन है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? और इसका सही आंसर होगा सी, 88। क्वेश्चन 21, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? और इसका सही आंसर है बी, बुध ग्रह। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? और इसका सही आंसर है बी, सूर्य। क्वेश्चन 23, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? और इसका सही आंसर है सी, मंगल ग्रह। यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। क्वेश्चन 24, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन कौन सी हैं? इसका सही आंसर होगा डी, हाइड्रोजन और हीलियम। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को सूर्य का चक्कर पूरा करने में सबसे कम समय लगता है? और इसका सही आंसर होगा बुध ग्रह, क्योंकि यह सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा है? इसका सही आंसर है सी, भारत। क्वेश्चन 27, डायमंड रिंग की घटना किस दिन होती है? और इसका सही आंसर है सी, सूर्य ग्रहण के दिन। क्वेश्चन 28, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? इसका सही आंसर है डी, सीरियस। अगला क्वेश्चन है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में कौन सा ग्रह घूमता है? और इसका सही आंसर है बी, यूरेनस। यूरेनस जो है वो अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमता है, बाकी सभी ग्रह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं। क्वेश्चन 30, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? इसका तो फ्रेंड आप सबको पता ही है, पृथ्वी का एकमात्र ग्रह बी, चंद्रमा है। क्वेश्चन 31, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? इसका सही आंसर है सी, 71%। क्वेश्चन 32, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर है ए, उपसौर। और जो फ्रेंड एक ग्रह के अपने कक्ष में अधिकतम दूरी होती है उसको अपसौर कहते हैं। क्वेश्चन 33, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? और इसका सही आंसर है बी, लगभग 27.3 दिन में। क्वेश्चन 34, कौन से ग्रह पर पृथ्वी के समान जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? और इसका सही आंसर होगा बी, मंगल ग्रह। और ये फ्रेंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ऋतु परिवर्तन निम्नलिखित में से किस कारण होता है? और इसका सही आंसर है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद दोस्तों।